ब्रे वाइट की मौत की दुखद खबर के बाद हर कंपनी के रेसलर्स द फील्ड को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्रे वाइट के गुजरने के अगले दिन ही कई सारे WWE के रेसलर्स ने एक जैसे ही फायरफ्लाई का टैटू करवाया है, जो ब्रे वाइट के सबसे जाने माने निशानियों में से एक है। उसी दिन स्मैकडाउन पर उस शो की शुरुआत ब्रे वाइट और टेरी फंक के लिए 10 बेल सैल्यूट से हुई थी। टेरी फंक की मृत्यु भी उसी हफ्ते में हुई थी। ब्रे का फेमस रॉकिंग चेयर रिंग के बीच में रखा गया था और उसके पास ही वाइट फैमिली के बाकी दो फॉलोअर्स ब्राउन स्ट्रोमैन और एरिक रोवन खड़े थे। वहां मौजूद फैंस भी एक जानी पहचानी धुन गुनगुनाने लगे। उस रात के पहले मैच में रे मिस्टीरियो ने हिस्सा लिया था और उन्होंने BW और TF नाम के आर्म बैंड्स पहने हुए थे, जो ब्रे वाइट और टेरी फंक के नाम के पहले अक्षर थे। मैच के दौरान रे मिस्टीरियो ने क्लोथ्सलाइन और सेंटन काउंटर का इस्तेमाल किया, जो ब्रे वाइट के रिंग के मूव से काफी मिलता जुलता था। उसके बाद ब्रे वाइट के आखिरी मैच के ओपोनेंट LA नाइट बाहर आए और उन्होंने एक स्पीच दी। अपने पे बैक के ओपोनेंट द मिज के बारे में बात करने के साथ ही उन्होंने कुछ समय तक ब्रे वाइट की भी बातें करी और कुछ इस तरह से बात खत्म करी। Miz, a wise man once told me, the next time you see me, run. शो के अंत में पूरे एरिना में अंधेरा छा गया और रिंग के बीच में एक लैंटर्न रखा गया और वहां मौजूद फैंस ब्रे वाइट का नाम लेते रहे। द फील्ड की एक पुरानी साथी एलेक्सा ब्लेस फिलहाल मैटरनिटी लीव पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ब्रे वाइट को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। Be able to work with him really, expanded my creativity, and being able to just watch him work and work beside him was just truly an honor. And I still say to this day, was the most fun I've ever had in my entire career. And unfortunately now there is a huge void in our world and in the WWE universe that no one will ever be able to fill, because Wyndham was so special and everything he brought to us was so special, and I think we should all be so grateful for that. ये श्रद्धांजलि का सिलसिला पूरे वीकेंड चलता रहा। स्मैकडाउन के अगले दिन WWE ने केप गिराडुआ मिसौरी में एक इवेंट किया जो टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया था। सेथ रॉलिंस रिंग में मौजूद थे और उन्होंने ब्रे वाइट के कई सारे सिग्नेचर मूव्स किए और उनकी तरह ही रिंग में कुछ हरकतें करी, जिसमें ब्रे वाइट का आइकॉनिक स्पाइडर वॉक भी शामिल था। रॉलिंस इतने भावुक हो गए थे कि वो सच में रोने लगे थे। इसके बाद मंडे नाइट रॉ में भी रॉलिंस वाइट को श्रद्धांजलि देते हुए अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साइड प्लेट में द फील्ड का नकाब बनवाया। सेथ की पत्नी बेकी लिंच ने भी ब्रे वाइट के लिए अपना सम्मान दिखाया। जोई स्टार्क को हराने के बाद लिंच ने एक आर्म बैंड ऊपर किया जिसमें ब्रे लिखा हुआ था। रॉ के ऑफ एयर होने के बाद बेकी लिंच ने ब्रे वाइट के बैक स्टेज के व्यवहार के बारे में भी बातें करी। दूसरे रेसलर्स भी वाइट के समर्थन में आर्म बैंड पहने हुए थे, जिसमें केविन ओवेंस भी शामिल थे, जिन्होंने एक आर्म बैंड पहना था जिसमें विंडहैम लिखा था, जो वाइट का असली नाम है। द जजमेंट डे के एक बैकस्टेज सेगमेंट के दौरान पीछे एक फील्ड की टी-शर्ट दिख रही थी। इसकी अगली रात को NXT ने भी ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि दी। शो के दौरान फैंस ने पूरे एरिना को फायरफ्लाइज से चमका दिया और एक स्पॉटलाइट में ब्रे की रॉकिंग चेयर दिखाई गई। WWE की राइवल कंपनी AEW ने भी द फील्ड को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। ब्रे वाइट के गुजरने के 3 दिन बाद हुए ऑल इन पेपर व्यू में AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन FTR ने आर्म बैंड्स पहने हुए थे, जिस पर ब्रे और ब्रूडी लिखा था। ब्रूडी का मतलब WWE के ब्रूडी ली AKA ल्यूक हार्पर से है, जो ब्रे वाइट के फॉलोअर्स में से एक थे और 2020 में उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शो में हाउस ऑफ ब्लैक ने भी ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि दी। बडी मैथ्यूज ने भी वाइट की तरह ही एक लैंटर्न लेकर एंट्री करी। AEW के फैंस ने भी इसमें उनका साथ देते हुए अपने फोन्स की लाइट ऑन कर दी, जिसमें पूरे एरिना में फायरफ्लाइज जैसा माहौल बन गया। AEW की होस्ट रेने बैगवेट, जिन्हें पहले WWE में रेने यंग के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि देते हुए ब्रे वाइट का ही एक कोट बोला। Wrestling is not a love story. It's a fairy tale for masochists.
a comedy for people who criticize the punchlines, a fantasy that most people can't understand, and a spectacle no one can deny. पुराने AEW वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको ने भी एक फौजी कॉन्सर्ट के दौरान ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि दी। We lost a great brother last night. I know him as Bray. I know him as Wyndham. A fucking great guy. So thanks to Wyndham. Thanks for you guys for remembering him. And we dedicate this show tonight. I dedicate this show on Sunday to remember the late great Wyndham Rotunda. रेसलिंग की दुनिया के बाहर प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल ने भी अपने गेम के दौरान ब्रे वाइट का थीम सॉन्ग चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा MLB की टीम शिकागो क्लब्स वाइट के गुजरने के 4 दिन बाद WWE नाइट की मेजबानी कर रही थी और उन्होंने भी ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि देते हुए रिंग के बीच में एक रॉकिंग चेयर रखी थी। अब ब्रे वाइट का WWE में पहला और आखिरी मैच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।